अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी गाइस, आज हम आपको बताएंगे कि तावीज़ात की हकीकत क्या है। क्या वाकई इनमें असरात होते हैं या ये जादू को ख़त्म कर सकते हैं? इसके बारे में इंशाअल्लाह तफसीलन वीडियो आपको दिखाते हैं और उसके बाद इसके बारे में आपको समझाएंगे। पहले आप देख लें कि जो लोग हमारे पास आते हैं हम उनका तावीज़ उतरवा देते हैं और फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। बाकी मैं आपको बाद में समझाता हूँ ये इसकी असल हकीकत है क्या। जी, आप ये तावीज़ देख सकते हैं। अगर लोगों को शफा मिलती होती ना इनसे सर, तो कोई भी मुझे ये तावीज़ निकाल कर कभी भी ना देता। ठीक है जी। इसके अलावा बहुत सारे तावीज़ात हैं, मैं आपको बताऊं जो मेरे पास दूसरे कमरे में पड़े हुए हैं। सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये मामला दिखा रहा हूं, तो इंशाअल्लाह इसके साथ आपको समझाएंगे तावीज़ात की हकीकत क्या है। ये जो आप तावीज़ात देख रहे हैं, हम इलाज से पहले मरीज़ों के गर्दनों या बाजुओं से उतरवा कर फिर हम इलाज शुरू करते हैं। हम किसी का किसी भी किस्म का तावीज़ ना देते हैं और ना पहनने देते हैं। ठीक है जी। एक चीज़ आप समझ लें इस चीज़ के बारे में कि तावीज़ दो किस्म के होते हैं। एक तावीज़ वो होता है जो कुरानी तावीज़ होता है, दूसरा तावीज़ होता है जो अदाद की शक्ल में होते हैं या कांटे शाटे उसके ऊपर लगाए होते हैं। देखिए जी, सहाबा कराम के नज़दीक, मुहद्दिसीन के नज़दीक ये जो कांटे वाले और अदाद वाले तावीज़ होते हैं ये टोटल शिरक होता है। हाँ, कुरानी तावीज़ के बारे में सहाबा कराम के अंदर इख्तलाफात था। कुछ सहाबा कराम का मौक़िफ़ ये था कि कुरानी तावीज़ पहनना जायज़ है और कुछ का था नहीं। बहरहाल दूसरे नंबर पर जो सहाबा कराम का ये मौक़िफ़ था कि ये तावीज़ नहीं आप पहन सकते कुरानी भी, हमारा भी मौक़िफ़ उनके साथ ही है। जी, हमारा मानना ये है कि हर इंसान के साथ पाकी और नापाकी का मामला होता है। जब आप वाशरूम के अंदर जाते हैं तो वही तावीज़ जो आपके अंदर कुरानी तावीज़ लिखा हुआ होता है वो आप वाशरूम के अंदर ले जाते हैं। यहाँ बाज़ का इख्तलाफ ये होता है कि जी वो चमड़े की शक्ल में होता है। अगर वो चमड़े की शक्ल में होता है तो अगर मैं यहाँ ये समझाता हूँ मरीज़ों को कि अगर आपको कुरान पूरे का पूरा गिलाफ में चढ़ा कर या चमड़े के अंदर डाल कर दे दूँ और आप वाशरूम में ले जाएंगे, हर कोई कहेगा नहीं जी। दूसरे नंबर पर हर बंदे के साथ देखिए ये गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में आपको पता है पसीना बहुत ज़्यादा आता है और एक तावीज़ कई साल से आपने पहना हुआ है तो कैसे मुमकिन है कि उसके अंदर से बदबू नहीं आएगी। सूट तो आप 1 या 2 दिन कपड़े आप पहन सकते हैं गर्मियों में, उसके अलावा आपको उतारने पड़ते क्योंकि स्मेल आना शुरू हो जाती है पसीने की। तो अभी आप ये समझें कि उस तावीज़ के अंदर हम जब खोलते हैं ना तावीज़ों के, यकीन माने इतनी बदबू आती है, इतनी बदबू आती है कि आप सोच नहीं सकते। तो क्या कुरान को बदबू में रखना जायज़ है? ये फ़ैसला आपने खुद करना है। क्या नापाक जिस्म पर कुरानी तावीज़ आप पहन सकते हैं? देखें, कुंवारा हो या शादीशुदा अफराद हो, उसकी ज़िंदगी में ये मराहल आते रहते हैं कि वो नापाकी की भी हालत में हो सकता है, गुस्ल फ़र्ज़ हो सकता है उसके ऊपर, तो वो तवीज़ उसने पहना हुआ है। लिहाजा आप शफा के गर्ज़ से जो चीज़ पहनी होती है वो आपके लिए बासे गुनाह का भी सबब बन रही होती है और आपके लिए अमराज को ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगी ये चीज़। अभी आप वो जी, बाकी मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि तावीज़ पहनना इस्लाम में जायज़ नहीं। अदाद वाला और दूसरे जिसमें कोई भी कांटे या जो भी आपको समझ नहीं आ रहे। हाँ, सहाबा कराम से एक अमल ज़रूर मिलता है, उसको हम जायज़ समझते हैं। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम कुरानी आयात कच्ची स्याही के साथ लिख कर ना वो शफा की गर्ज़ से पी लिया करते थे। आब ज़मज़म के पानी में या बारिश का पानी हो या ओलों का पानी हो, तो इस शक्ल में आप पी सकते हैं, इतनी इजाज़त दीन में है। बाकी ये जो अदाद वाला और दूसरा मामला ये बिल्कुल नाजायज़ होता है। यकीन माने 20 साल के लगभग मुझे अर्सा हो गया इस फील्ड में। तावीज़ात से
जिसको भी तावीज़ दिया जाए ना, ये पहन लो, याद रखिएगा तवीज़ पहनने वाला बंदा कभी बाअमल नहीं हो सकता, वो हमेशा बेअमल रहेगा। 90% केसेस में ऐसा होता है। उसका बिलीव उस तवीज़ के ऊपर होता है कि जब से मैंने पहना हुआ ये मुझे शिफा दे रहा है। ना वो नमाज़ पढ़ेगा, ना कुरान की तिलावत करेगा, ना सुबह शाम के अज़कार करेगा। और हमारे प्यारे पैगंबर ने फरमाया, आप महफूज नहीं रह सकते जितनी देर तक आप अल्लाह की पनाह में नहीं आते। उसका तरीका आपने सुबह और शाम के जो अज़कार है उसके अंदर हमें वज़ाहत से बता दिया कि ये दुआ पढ़ोगे शाम तक महफूज कर लोगे, और शाम को पढ़ोगे सुबह तक महफूज कर लोगे। ये कौन सा दीन है कि मैं आपको एक आयत लिख के दे दूँ और वह सारी ज़िंदगी आपकी हिफाजत करे। अगर इसी थ्योरी और इसी अमल को हम लेके चले आगे और इसको मज़ीद इस तरीके से समझें कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमा रहे, हमने शहद में शिफा रखी है। अगर मैं एक शहद के शीशे लूँ और उस पर धागा डाल के अपने गर्दन में पहनूँ, हर छोटे से छोटा बच्चा भी ये समझ लेगा कि ये इन्होंने अमल गलत किया है। इसको खाने से शिफा होती है, ना कि पहनने से। ठीक है जी, ये एक मैं आपको इसको ना पहनने की दलील दे रहा हूँ। दूसरे नंबर पर आप ये समझ लें कि आप हर घर में तकरीबन 3, 4, 5 कुरान तो पढ़े ही होते हैं। इसका मतलब जो आयत मैंने या किसी पीर फ़कीर ने लिख के दे दी है उसके अंदर असर है। बाकी जो 30 पारे, 60 पारे, 90 पारे हमारे घर में पढ़े हैं उसका असर ही नहीं है। मेरा भाई, ये थ्योरी जो है ना आपने बनाई हुई, ये बिल्कुल गलत है, ये दीन के मुताबिक नहीं है। लिहाजा जब भी सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अल्लाह के प्यारे पैगंबर मुझे फ़लानी तकलीफ़ है, तो आप फ़ौरन उसको कोई कुरानी आयात पढ़ने का या कोई दुआ देते कि जाओ तुम ये पढ़ा करो। कोई भी ऐसा अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मिला। ये एक दुकानदारी है, मरीज़ को मुतमिन करने का ये सारा मामला होते हैं। देखिए, इतने तवीज़ आपको दिखाए हैं, अगर कोई मसला इसमें होता, इसमें शफा होती, तो मुझे बताएं ईमानदारी के साथ, कोई भी मुझे अपना तवीज़ उतार के देता? बिल्कुल नहीं देता। इसलिए तावीज़ात पहनना गैर शरई अमल है, इससे बचने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। आप पकड़ें दामन कुरान का, नमाज का और सुबह शाम के अज़कार का। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से आपकी जितनी अमराज हैं, बीमारियां हैं, चाहे रूहानी हैं चाहे जिस्मानी है, इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक के साथ सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। मेरा भाई, अल्लाह पर तवक्कल करके तो देखें ना। हमने इस 20 साल के अरसे में ऐसे ऐसे मामला देखे हैं कि जो हमारी सोच से बालातर हैं। हम कोशिश करेंगे कि हर चीज़ आपके साथ शेयर करें दलाइल के साथ, और आपको हम आगाह कर सकें कि असल इन चीज़ों की हकीकत क्या होती है। ठीक है, हमारे तरीके में याद रखें, जो भी हमारे पास पेशेंट आता है, हमारी हद्दुल वसी कोशिश होती है कि वो 5 टाइम की नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे, सुबह शाम के अज़कार शुरू कर दे, और जितना उसको तौफीक है वो कुरान मजीद की तिलावत कर लिया करे। ये हमारा प्रॉपर एक तरीक़ाकार होता है। अल्लाह की रहमत से इतने इतने बड़े केस आते हैं, अल्लाह की रहमत से वो चंद ही दिनों में शिफा याब हो जाते हैं। तो मेरी आप तमाम भाइयों से गुजारिश है, इस तरह के अमल से बचें। एक सहाबी है अल्लाह के प्यारे पैगंबर के पास, उन्होंने कड़ा पहना हुआ था। आपने फरमाया ये किस लिए पहना? फरमाया अल्लाह के पैगंबर मुझे फ़लाँ बीमारी है। आपने फरमाया इसको उतार फेंक, वरना तेरी बीमारी को दुगना कर देगा और इसी हालत में तेरी वफ़ात होगी, तेरी निजात नहीं होगी। तो कैसे मुमकिन है सर, कैसे मुमकिन है? वल्लाहि मैं आपको आपका छोटा सा एक वाक़या शेयर करता हूँ। एक दफ़ा मैं इलाज के लिए किसी घर में गया, उधर देखा हुआ तो जिन उस एक बच्चे के साथ अंदर हाज़िर हुआ था, और वो गंदी गंदी गालियाँ निकाल रहा था, और सारे घर वाले डर कर एक कोने में बैठे हुए थे। जब मैं गया, जाके मैंने पढ़ाई शुरू की, और यकीन माने वो चीज़, हालांकि कुरान की जब हम तलावत शुरू करते हैं ना, इस पेशेंट के ऊपर ऐसे है कि जिस पर जिन्नात का असर है, या जिन्नात हाज़िर हुआ है, यकीन माने 10 से 15 मिनट नहीं वो बर्दाश्त कर सकता, उसकी चीखें निकलती और वह माफ़ी मांगता है। अच्छा, मैंने आधा घंटा हो गया उसके ऊपर मुसलसल पढ़ाई कर रहा हूँ, तो उसको कोई असर ही नहीं हो रहा। वो कैसे हंस रहा है, वो कहता है आप मुझसे सुनो कुरान, ये बच्ची कुरान हाफ़िज़ है, मैं इसके साथ रहता है तो मुझे भी कुरान आता है, मुझसे सुनो कौन सी सूरत सुननी है। अच्छा, इतने ही देर में मेरा शागिर्द मेरे साथ था, तो वो कहता है कि आप देख लें शायद इसकी गर्दन में तवीज़ या कोई चीज़ हो। मैंने उनके घर वालों से पूछा कि इसने कोई तवीज़ तो नहीं पहना हुआ? उन्होंने कहा जी हमने